नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। शुरुआत हम आप ही के राशि का स्वामी रवि से करने वाले हैं। रवि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद यह रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और रवि आपके राशि का स्वामी भी है। तो करीबन पिछले करीब 10-15 दिनों से आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहे हैं। तो इसी के चलते आप दोनों में छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। लेकिन 15 तारीख के बाद यह जो रवि है, यह रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि वैसे देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसके हो सकता है। लेकिन आपके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें जो खटास पिछले कई दिनों से आई थी, वो काफी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और ये संपूर्ण माह जो है मार्च महीने का, उसमें वो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण करेंगे। और आपके यह जो मंगल ग्रह है, यह आपके भाग्येश भी है और चतुर्थेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। और यह जो मंगल है वो आपके राशि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। इसे राजयोग का ग्रह भी कहा जाता है सिंह राशि के लिए, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे वो आपके साथ कुछ अलग ही तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। और आपकी जो राशि है वो काफी फ्रीडम वाली राशि है, स्वतंत्र प्रिय राशि है। इसकी वजह से अगर व्यक्ति आपके विरोध में जाता है तो आप वो सहन नहीं कर पाते, और इसी का जो अनुभव है, वो अनुभव आपको इस महीने में, संपूर्ण महीने में आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार आपको सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक होगा। जैसे कि रवि के भ्रमण के समय भी हमने कहा था कि आपको सेहत के बारे में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि षष्ठ भाव में जो मंगल और आपके अष्टम भाव में जो रवि है, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। अगर आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के व्याधि से आप पीड़ित हो, तो उसके संदर्भ में आपको इलाज करना, डॉक्टरी इलाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो मंगल का जो भ्रमण है इस महीने में आपके लिए शुभ फलदायी होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का लाभेश भी है, धनेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 7 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और दिनांक 25 तारीख के बाद ये आपके षष्ठ भाव, आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो 7 तारीख से लेकर करीबन 24 तारीख तक का जो समय है, इसमें यह जो बुध है, यह बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, ध्यान में लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अगर आपको विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और इसके चलते आपका कुछ धन भी खर्चा हो सकता है। इस महीने में पैसे के मामले में आपको प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। ध्यान रखिए, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, आप पैसे के मामले में ज्यादा नहीं सोचते, पैसे के खर्च करने के मामले में आप आगे पीछे नहीं सोचते, और इसके चलते हुए पैसे की किल्लत आ जाती है। तो देखिए, इसी का अनुभव इस महीने में आपको आ सकता है। और आपके षष्ठ भाव में बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है और षष्ठ भाव जो है वो अशुभ फलदायी भी होता है। इसकी वजह से इस महीने में आपको थोड़ा सा सावधानी से काम लेना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है, यह गुरु ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी यह ग्रह भी है, जो कि आपका पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, और
नवम दृष्टि से ये आपके तृतीय भाव को देखेगा। तो गुरु का जो भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जैसे कि पिछले कई दिनों से कई बार ऐसे हुआ है, आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, लेकिन गुरु के कारण जो एक्सट्रीम बात है, जो एक्सट्रीम इस तक आप नहीं पहुंच पाए, तो गुरु के कारण ये बात हो रही है। तो ध्यान रखिए, बाकी के जो ग्रह है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है। तो इस वजह से जो गुरु के कारण जो भी बातें हैं वो एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगी। जैसे कि मैंने स्वास्थ्य के बारे में कहा कि स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसी प्रकार पैसे के बारे में भी आ सकते हैं, लेकिन गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में विराजमान है, वो सप्तम दृष्टि से आप ही के राशि को देख रहा है, जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा और किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल तक नहीं आएंगे। तो गुरु का जो भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपका दशमेश भी है, आपका तृतीयेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इस महीने में किसी भी प्रकार के मेजर डिसीजन जो कि आपके लीगल टर्म पर आधारित है, किसी को कमिटमेंट करना, प्रॉमिसेस करना और या फिर रिस्क लेना, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो तो उसमें आप फँसने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद में कोई भी काम है तो इस महीने में करीबन नहीं करना, क्योंकि षष्ठ भाव में बहुत सारे ग्रह हैं और आपके जो शत्रु रहेंगे वो आप उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस महीने में काफ़ी बढ़ सकती है। तो इस सभी चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपका षष्ठेश है, जो कि स्वयं के राशि में षष्ठ भाव में विराजमान है। यह आपका सप्तमेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखिए। आपके जो शत्रु रहेंगे, खास करके जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वो जो लोग होंगे उनसे थोड़ा आपको बचकर रहना होगा। गुप्त शत्रु की जो कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ध्यान रखिए, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर का जो स्ट्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, लेकिन आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस सहन भी करेगी। और जैसे मैंने गुरु के भ्रमण के बारे में कहा कि जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी होने के कारण जो सभी बातें हैं उससे आप बाहर निकलोगे, लेकिन खुद पर थोड़ा सा संयम रखिए। और जो भी मैंने बातें कही कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना या फिर पैसे की जो भी बातें हैं उस पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। इस सभी बातों पर अगर ध्यान में रखते हो तो किसी भी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो शनि का जो भ्रमण है उसमें भी शारीरिक पीड़ा से आप थोड़े से पीड़ित रहोगे। शारीरिक रूप से अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है किसी व्याधि के कारण, तो उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार राहु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, केतु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह अभी स्थान परिवर्तन करने वाला है दिनांक 17 तारीख के बाद। 17 तारीख को ये जो राहु है जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और जो केतु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु केतु का जो भ्रमण होगा आने वाले 1.5 साल तक या फिर 18 महीने तक, वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। वो जो भ्रमण है वो किस संदर्भ में शुभ फल होगा या फिर किस विषय में शुभ फलदायी होगा, इसके संदर्भ में वीडियो अपलोड करेंगे। उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम बातचीत करेंगे। तो ये जो राहु और केतु का जो भ्रमण होगा आपके भाग्य और तृतीय भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो यहाँ पर ग्रहों का जो राशि भ्रमण है या फिर स्थान भ्रमण है उसमें बारे में मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में और पैसे के मामला में भी आपको सावधानी बरतनी ज़्यादा आवश्यक होगी। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योग होते हैं उनके संदर्भ में। ग्रह योगों के जो परिणाम होते हैं वो देखे जा सकते हैं, हालांकि उसके जो परिणाम होते हैं वो 2-3 दिनों के लिए होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। वो किस प्रकार के होंगे उसके संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि बुध और शनि की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। बुध जो कि आपके राशि का द्वितीयेश भी है, धनेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में शनि के साथ युति करने जा रहा है। यहाँ पर इसका जो प्रभाव होगा, इस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 1, 2 और 3 तारीख को। अनवांटेड जो स्पेंडिंग होती है वो स्पेंडिंग या फिर खर्चे आपको इन दिनों में देखे जा सकते हैं। तो खुद पर संयम रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। खुद के बारे में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं, ध्यान रखिए। आपके अनवांटेड खर्चे वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार इन दिनों में हो सकती है। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह जो कालावधि है वो कालावधि करीबन 4, 5 और 6 तारीख को इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। अब यह जो युति योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है, जो कि नहीं हो रहे, जो कि ज़्यादा पेंडिंग हो रहे हैं, ऐसे निर्णय जो कि आप नहीं ले पा रहे, उसके संदर्भ में मन में दुविधा है, वह निर्णय इस कालावधि में आप ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। जो भी पेंडिंग काम है, वो भी आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। यह जो युति योग है, इसका जो कालावधि है वो देखा जाएगा 4, 5 और 6 तारीख को। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। मंगल जो कि आपके राशि का भाग्येश भी है, चतुर्थेश भी है, और जो शुक्र है, यह शुक्र आपकी राशि का दशमेश भी है, तृतीयेश भी है। इन दोनों की जो युति है आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है दिनांक 6 तारीख को। तो 5, 6 और 7, इन 3 तारीखों के दरमियान आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो महिला कर्मचारी होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खुद पर संयम रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लिए साबित हो सकता है। उसी प्रकार नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह जो ग्रह योग है, इसका जो कालावधि है वो देखा जाएगा 12, 13 और 14 तारीख को। इस तारीखों के दरमियान अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या फिर अविश्वास का वातावरण भी तैयार हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो पूरी इसके बारे में जल्दी से निर्णय नहीं लेना, पूरे तह तक जाना और पूरे एश्योर्ड होना, और जो भी बातें हैं वो सामने खुलकर कहना, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। बुध जो कि आपके राशि का द्वितीयेश भी है और लाभेश भी है, वो युति करेगा आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ। अब ये जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 20, 21 और 22 तारीख को। इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम या फिर बाधा आई है तो इन दिनों में पूरी तरह से नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। यह जो ग्रह योग है, इसका जो कालावधि है वो करीबन 22, 23 और 24 तारीख को देखा जाएगा। इस कालावधि में आपको अगर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है, खर्च करने हैं, तो इस कालावधि में नहीं करना, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट या फिर खर्च करोगे वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 2 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 18 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन के बारे में अगर देखा जाए तो इन दिनों में सूर्य और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा भावनाशील हो जाते हैं, और भावनाओं में चलते अगर आप कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हो, कमिटमेंट करते हो या फिर प्रोमिसेस करते हो, तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इस वजह से इस महीने के 2 और 18 तारीख को, यानी कि अमावस और पूर्णिमा को, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का मार्च 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।